तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो और बहुत बड़ी खबर जो है इस वक्त आई है गौतम गंभीर को लेकर। आप लोगों को पता है कि गौतम गंभीर जो है केकेआर के साथ जुड़ गए हैं मेंटोर के तौर पर। साल 2024 में वो केकेआर के साथ रहेंगे मेंटोर के तौर पर। उससे पहले लखनऊ के साथ 2 साल वो रहे हैं 22 और 23 में। लेकिन जैसे ही केकेआर के साथ गौतम गंभीर आए हैं, एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और ऐलान के बाद गौतम गंभीर की तारीफ हो रही है। हर कोई ये कह रहा है कि वास्तव में वफादारी हो तो गौतम गंभीर जैसी, जिस अंदाज में गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ा बलिदान किया है, इस बलिदान की इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ अंशुल मौजूद हैं और खबर पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। खबर यह है कि आपको पता है कि साल 2024 में आईपीएल के साथ साथ इलेक्शन होने हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और गौतम गंभीर जो हैं वो दिल्ली से बीजेपी के सांसद भी हैं, ये भी आप लोगों को पता है। और बड़े प्रमुख, मतलब एक जाना माना चेहरा है बीजेपी के एक सीएम के तौर पर भी गौतम गंभीर को देखा जाता है। बड़ा मतलब एक मजबूत नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। बड़ी पॉपुलैरिटी गौतम गंभीर के, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया ट्वीट के जरिए। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी को टैग करते हुए लिखा कि मैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मुझे माफ करिएगा। मैं जो मेरे क्रिकेट के प्रति जो कमिटमेंट है, मतलब जो केकेआर के साथ जो कमिटमेंट उनके हैं 2024 में, मैं उन कमिटमेंट को पूरा करना चाहता हूं। अब जैसे ही गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, चर्चा होने लगी कि भाई साहब वफादार हो तो गौतम गंभीर जैसा, क्योंकि दोनों एक साथ होने हैं। 2024 का आईपीएल भी उसी वक्त होना है, इलेक्शन भी उसी वक्त होने हैं। तो जाहिर तौर पर अगर कोई सांसद है तो वो भाई साहब या तो चुनाव लड़ पाएगा या फिर केकेआर के साथ मतलब अपना टाइम दे पाएगा। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ दी और क्रिकेट को नहीं छोड़ा, जो क्रिकेट उनका सबसे पहला प्यार था। तो जाहिर तौर पर इसकी बड़ी तारीफ हो रही है और गौतम गंभीर के इस फैसले की बड़ी चर्चा हो रही है कि जिस टीम को गौतम गंभीर ने 2 बार चैंपियन बनाया था, केकेआर को, उस टीम में जब वो वापस गए तो अपनी वफादारी के साथ उन्होंने उस टीम के साथ जो कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंट को पूरा करने के लिए गंभीर ने राजनीति को छोड़ दिया। बड़ी चर्चा है। अंशुल मेरे साथ है। अंशुल, गौतम गंभीर के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहला जो आपका, क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति को बड़ा कवर करते हैं, आप नजदीक से देखते हैं, तो आप दिल्ली की राजनीति में सबसे पहले गौतम गंभीर का क्या ओहदा है ये बताइएगा हमारे दर्शकों को, और फिर इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं इसमें, कि राजनीति की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर को बड़े करीब से मैंने देखा है, उनसे लगातार बातचीत होती रहती है और लगातार मुलाकात होती रहती है। तो सबसे पहले राजनीति से अगर मैं बात करूं तो राजनीति में भी समाज सेवा की उन्होंने शुरुआत की। नंबर 1 अगर मैं शुरुआत करता हूं तो गाजीपुर के उस कूड़े के पहाड़ से करना चाहूंगा जहां पर गौतम गंभीर ने सबसे ज्यादा काम किया। सांसद रहते अगर किसी ने गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के ऊपर काम किया तो इकलौते गौतम गंभीर हैं जिन्होंने उसको कम करने का काम किया और लगातार अभी भी उस पर काम जारी है। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर मैं आता हूं तो गौतम गंभीर ने 5 रुपए में पेट भर थाली की शुरुआत की, बिल्कुल, किसी राजनेता ने अभी तक नहीं की थी अभिषेक। और तीसरे नंबर पर जब मैं आ जाता हूं तो यमुना की सफाई को लेकर हमेशा चर्चा रहता है। गौतम गंभीर इकलौते ऐसे इंसान है कि जो उनके क्षेत्र से जिस यमुना निकलती है, जिस जगह से उनके जो घाट बने होते थे, छठ घाट जो होते थे, उस जगह पर अगर सफाई करने वाला कोई इकलौता सांसद दिल्ली का था तो वो गौतम गंभीर थे। तो ये हुई 3 जगह राजनीति की बात। और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा अभिषेक। लेकिन क्योंकि राजनीति और क्रिकेट का जब मेल होता है तो 2 चीजें जो है बड़ी कॉमन हो जाती हैं, वो है समाज। तो आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं? देखिए गौतम गंभीर कई बार गिरे। जब गौतम गंभीर क्रिकेट के लिए कमेंट्री करने के लिए पहुंचे तो एक बार जलेबी खाते हुए उनकी फोटो विपक्षियों ने ट्वीट कर दी और ये कह दिया कि ये कैसा सांसद है जो कि जलेबी खा रहा है और यहाँ पर आपदा जैसी स्थिति आई हुई है दिल्ली में, है ना, बाढ़ के आसपास के जो आसार थे। लेकिन अब समस्या ये है अभिषेक कि विपक्षियों ने तो उनको इस तरीके से देख लिया था, लेकिन वो जो पैशन, देखिए अगर मैं अपने एक बात करता हूँ खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि क्रिकेट भी हम लोगों ने अभिषेक साथ में काफी खेला है, और अगर मैं खिलाड़ी के तौर पर अपनी बात करूं तो खिलाड़ी का जब मन होता है तब खेल के लिए तो वो सिर्फ खेल देखता है, उसमें ये नहीं देखता है कि सामने वाला किसी राजनीतिक टीम से है, सामने वाला कोई राजनीतिज्ञ है, सामने वाला कोई क्राइम करने वाला इंसान है, कुछ नहीं देखा जाता। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि वो एक खिलाड़ी है। और गौतम गंभीर एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, मैं तो कहूंगा बहुत बड़े। मैं समझता हूं, बल्कि उनको शायद जो मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। बिल्कुल। और जिस तरीके की पारी आखिरी 97 रन की उन्होंने वर्ल्ड कप के उस फाइनल में खेली थी, वो पारी आज तक लोगों को याद रहती है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उस पारी का सम्मान उनको नहीं मिलना चाहिए था। अभिषेक देखिए, मुझे लगता
लगता है कि जब भी वो क्रिकेट के लिए कहीं भी बाहर निकलते तो उनकी राजनीति बीच में आ रही थी, विपक्षी उनको घेर रहे थे, उनकी खुद की पार्टी के लोग भी उनको ये कहने लगे थे कि आप थोड़ा सा क्रिकेट से दूर हटिए क्योंकि आप राजनीति में हैं। तो ये जो है उनके पैशन पर, उनके जो दिल का गेम है उस पर चोट कर रहा था, और वो चीज जो है कहीं ना कहीं जो है अखरती है। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। उनके पिताजी जो है हमारे यहीं गाजियाबाद में दुकान करते हैं, और हम कई बार वहां गए, वहां उनसे मुलाकात की, तो हमने उनसे जाना कि भाई गंभीर किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। तो उनका कहना एक ही था कि देखिए गंभीर राजनीति कर जरूर रहे हैं, लेकिन उनका मन राजनीति करने का नहीं, समाज सेवा करने का है, और इसी वजह से वो राजनीति से जुड़े हैं। और सिर्फ उनको राजनीतिक कहा जाने लगा इसलिए वो उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो क्रिकेट पर ही ज्यादा ध्यान दें। ये उनके पिताजी पहले ही संकेत दे चुके थे अभिषेक, और ये जब उन्होंने ट्वीट कर दिया है तो ये एक बड़ी खबर है। और मुझे लगता है कि ऐसे समाज सेवी को अभिषेक ऐसा ही डिसीजन ले जाना चाहिए था, क्योंकि राजनीति जो है वो उन लोगों का काम है जो लोगों को भिड़ाने का काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, लोगों की सेवा करने का काम नहीं करते। जबकि अधिकतर देखा राजनीति को ऐसे ही जाता था, जिसकी सही परिभाषा गंभीर ने कई बार जाहिर की है, चाहे वो विपक्षियों के ऊपर तल्ख टिप्पणियां करके हो, चाहे वो पाकिस्तान को करारा जवाब दे। एक मुझे बड़ा अच्छा बयान याद आता है अंशुल गौतम गंभीर का। उन्होंने हाल ही में एक किसी मैच के दौरान कमेंट्री में कहा था कि मैं कोई गरीब परिवार से नहीं हूं, एक सक्षम परिवार है, सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास पैसे हैं। मैं अगर कमेंट्री कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कमेंट्री के पैसे से लाखों लोगों का पेट भरता है, जो मैं दिल्ली में लोगों को 5 रुपए में थाली देता हूं। और जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा कदम था। गंभीर के इस बयान की बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ी तारीफ हुई थी गौतम गंभीर की, कि एक इंसान, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सोचते इस बारे में, 5 रुपए में अगर कोई थाली दे रहा है गरीब लोगों को, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं, कितने भी लोग जा सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर गंभीर ने राजनीति को बाद में रखा, क्रिकेट को पहले रखा, क्योंकि क्रिकेट ने उनको पहचान दिलाई, क्रिकेट ने उनको मान सम्मान दिलाया, तो क्रिकेट को पहले रखा। अब मैं केकेआर के लिहाज से आपसे पूछता हूं, राजनीति के लिहाज से हमने बात कर ली, केकेआर के लिहाज से क्या आपको लगता है कि गंभीर का आना कुछ टर्निंग पॉइंट होगा केकेआर के लिए? देखिए केकेआर एक मजबूत टीम शुरुआत से रही है, क्योंकि गंभीर ने उसको लीड करा, और क्योंकि मैं तो ये भी कहूंगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह भी जो है वो साथ में जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही मजबूत हो जाती है टीम। लेकिन अभिषेक, क्योंकि जब हम खेल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंटर्स देखने पड़ते हैं, जिसमें आपको टेक्निकलिटीज भी देखनी पड़ती हैं, जिसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपकी टीम में बल्लेबाज कितने हैं, किस तरीके की फॉर्म में है और कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि गेंदबाज किस तरीके की स्थिति में इस वक्त हैं, कितने लोग चोटिल होने की स्थिति में, कितने लोग खेलने की स्थिति में, कितने लोग बहुत अच्छा खेलने की स्थिति में। अब ऐसे में जब आपको ऐसा मेंटोर मिल जाए जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत ज्यादा खिलाड़ियों के साथ वो उसका तालमेल बना हुआ हो, और 2 बार खिताब भी जिता, और 2 बार अपनी इस केकेआर की टीम को खिताब जिता चुका हो, इंटरनेशनली जब अपने देश के लिए खेल रहा हो तब अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दे चुका हो, और हर एक खिलाड़ी के, हर एक उम्र के खिलाड़ी के साथ खेल चुका हो, ये भी एक्सपीरियंस उसके पास हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और केकेआर के लिए टर्निंग पॉइंट जरूर इसलिए बनेगा क्योंकि जब अच्छा गाइडेंस मिलता है, देखिए हम हमेशा कहते हैं ना कि बड़ों के सिखाए हुए अगर आप संस्कारों पर चलेंगे तो आप लंबा चलेंगे, लंबी रेस का घोड़ा तभी आदमी बनता है। तो मुझे लगता है कि जब आप गंभीर के संस्कारों पर चलेंगे, गंभीर की बताई हुई बातों पर चलेंगे अभिषेक, तो केकेआर कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बहुत जबरदस्त टक्कर दे दे सामने वाली टीमों को। तो मुझे तो ऐसा लगता है गंभीर के आने के बाद वैसे भी चेंज जाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से मशहूर भी इसलिए रहते हैं, उनका जो क्रोध है वो दूसरे वाली टीम को चढ़ाने के लिए वैसे ही मजबूर कर देता है। देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर के इस फैसले की तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति को छोड़ के क्रिकेट को प्राथमिकता दी, वो क्रिकेट को छोड़ सकते थे, राजनीति को प्राथमिकता दे सकते थे, क्योंकि दिल्ली का सीएम बन सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया और क्रिकेट को प्राथमिकता दी, तो जाहिर तौर पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। और केकेआर के जो फैंस हैं वो गंभीर के इस फैसले से बहुत खुश हैं। आपका इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि गंभीर के आने से केकेआर चैंपियन बन पाएगी, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।